नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति और शनि देव के डबल ट्रांजिट की। और ये ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट, देखिए कहते हैं कि गोचर में जब भी प्रेडिक्शंस करनी चाहिए, जब भी फलादेश फलित करना चाहिए, तो हमें इन दोनों मंदगामी ग्रहों की चाल की गणना जरूर करनी चाहिए। और ये दोनों ग्रह चूँकि बहुत मंदगामी हैं और इसी तरह हमारे जीवन को बहुत इम्पैक्ट करने में और प्रभावित करने में बहुत सक्षम होते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि 17 जनवरी को शनि देव ने ऑलरेडी अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि साधारण राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये दोनों ग्रहों की दृष्टि की गणना की जाएगी और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। यहाँ पर गौरतलब ये भी है कि जब गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही राहु विराजित हैं। और गुरु बृहस्पति पूरे वर्ष 31 अक्टूबर तक, जबकि राहु गोचर करके मीन राशि में ना आ जाएं, तब तक गुरु बृहस्पति शनि देव और राहु के पाप मध्यस्थ में रहेंगे। और अपने जो उनकी जो दृष्टियों में अमृत है, जो अमृत वर्षा करने में जो सक्षम है गुरु बृहस्पति, वहाँ कहीं ना कहीं हम सभी जातकों को एक कमी लगेगी, कुछ लगाम सा कसा रहेगा गुरु बृहस्पति के इर्द गिर्द। और उन्हें वो जो एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए अपने काम को अंजाम देने के लिए, उसमें थोड़ी कमी मिलेगी। तो इसी भूमिका के साथ मैं चर्चा शुरू करती हूँ। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे दर्शक जो हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हैं पर जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें, शेयर करें। आइए सबसे पहले मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि। ये राशि से ज़्यादा लग्न से आप इस फलादेश को सुनिए। तो मैं अगर गलती से राशि बोल भी देती हूँ तो आप समझिए मैं लग्न के बारे में ये वीडियो है। इसे आप अपने लग्न से देखिए। 2 घंटे का एक लग्न होता है और इस तरह से लग्न से फलादेश देखना आपके लिए बहुत ही एक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस को लेकर आने वाला रहेगा। आइए अब बात शुरू करती हूँ सिंह लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि गुरु और शनि का ये डबल ट्रांजिट क्या परिणाम लेकर आया है। देखिए 22 अप्रैल से गुरुदेव आपके नवम भाव में मूव करने वाले हैं। नवम भाव में गुरुदेव बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर वो पर याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे वो राहु के साथ हैं। और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए एक ऐसी स्थिति बन रही है, गुरुदेव उनके अष्टम और पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में जा रहे हैं, जहां पर शनि देव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हैं और राहु के साथ पाप मध्यस्थ में हैं। यहाँ पर जुपिटर आपके नवम भाव में आकर थोड़ी सी अभी शुरुआत में उनके मूवमेंट के शुरुआती दिनों में थोड़ी सी शेकी ग्राउंड पे वो अभी मूव करेंगे। और परिणाम आते आते हालांकि वो अच्छा ही परिणाम देंगे, पर 30 अक्टूबर 2023 के बाद गुरुदेव का परिणाम आपको पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा और ये परिणाम आपको 2024 के अप्रैल तक मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए गुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं और लग्न को देखते हैं गुरुदेव तो बहुत सारे हमारे चिंताओं परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छे समय की शुरुआत होती है। लग्न में बैठना या लग्न को देखना, गुरु बृहस्पति का बैठने से भी ज़्यादा देखने से उनकी दृष्टि में अमृत रहता है और वो बहुत ही सुकून देने वाली दृष्टियां हैं गुरु बृहस्पति की। तो यहाँ पर ये मैं परिणाम देख रही हूँ कि आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत है। लेकिन राहु हैं बैठे हुए, थोड़ा अड़ंगा लगाते रहेंगे
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखिए, गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। अगर आपको ये स्टार्टअप प्लान करते हैं तो ये आपके सेल्फ इनिशिएटिव लेने का समय है। गुरुदेव भी यहाँ पे आपको सहूलियत प्रदान करेंगे, और राहु भी यहाँ अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। देखिए, ये जो अमृत वर्षा आपके पंचम भाव को कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत है। शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ी हुई जो पाठ्यक्रम है वो टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे याद रहेगी। आप मंत्रों के लिए मंत्रोच्चार करना या मंत्रों को सीखना, इसके लिए उद्धृत हो सकते हैं। शेयर मार्केट और स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस में आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपके लव लाइफ में बाहर आने वाली है, लेकिन राहु की उपस्थिति में आप याद रखिएगा कि वो कुछ खटपट प्रेमी प्रेमिका के बीच लाने में, किसी तरह की गलतफहमी मन में उपजाने में भी थोड़ी अपनी भूमिका को याद दिलाते रहेंगे। पर आप समझदारी से काम लीजिए और अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर कामयाब प्रयास आप करते रहिएगा। शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं। गुरु बृहस्पति में एक लगाम सी कसी हुई है। ये अभी जो पाप मध्यस्थ में चल रहे हैं, चलेंगे जो 22 अप्रैल से गुरुदेव, उसके लिए देखिए, हालांकि शनि देव आपके षष्ठम और सप्तम भाव के स्वामी होकर अभी वर्तमान में सप्तम भाव में आए हुए हैं और सीधी दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुरुदेव जुपिटर और सैटर्न दोनों का सीधा 180 डिग्री का आस्पेक्ट आपके एसेंडेंट पे पड़ रहा है, आपके लग्न में पड़ रहा है। तो ये समय आलस्य को दूर भगाइएगा, आलस्य मत पालिएगा, तो ही आप इस डबल ट्रांजिट का यथोचित लाभ ले पाएंगे। और इस जो एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, और लग्न को एक आपके षष्ठम भाव के स्वामी और एक अष्टम भाव के स्वामी देख रहे हैं। अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी सी भी कोई परेशानी हो तो उसको आप अनदेखा मत कीजिए और चिकित्सकों की राय सलाह लेते रहिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि शनि देव की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। माता जी को कुछ क्रोनिक इलनेस या कुछ ऐसी बीमारी रीसर्फेस कर सकती है, जिससे वो वर्तमान में बिल्कुल वो भूल चुकी थी और अतीत काल में कभी उन्होंने ऐसे इस बीमारी से सफ़र किया हो तो वो अलग बात है। पर इस तरह की पुरानी बीमारियां सर उठा सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भवन, भूमि और गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ही सुखद समय की शुरुआत है। सिंह राशि, सिंह लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए एक अच्छी ही स्थिति बन रही है। थोड़ी सी स्टिकी विकेट पे आपको बैटिंग करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप सिंह लग्न के ही हैं तो क्या बात है। आप बिल्कुल उस शेर के जैसे हैं जो जंगल का राजा है और वो बहुत सक्षम है। आइए अब बात करती हूँ कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट नेटिव्स की, कि ये क्या स्थिति बन रही है और गुरु और शनि के डबल ट्रांजिट का आपको किस तरह से फ़ायदा मिलने वाला है। गुरु राहु के साथ युति बनाकर 22 अप्रैल 2023 को आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं। और यहाँ पर मत भूलिए कि वर्गों के लिए दो केंद्रों के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। शनि देव भी आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी होकर अभी आपके षष्ठम भाव में वर्तमान में वो गोचर कर रहे हैं। और गुरु बृहस्पति को जब 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो वहाँ से वो अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देखते रहेंगे। जुपिटर अभी राहु के युति में आ जाएंगे और इस तरह से राहु और शनि के मध्य बिल्कुल पाप मध्यस्थ में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपको गुरु बृहस्पति के पूरे परिणाम खुलकर सामने आने लगेंगे और आपको दो केंद्रों के स्वामी होने का पूरा परिणाम देना शुरू कर देंगे। गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं।
अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, निस्संदेह आपके लिए बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। अगर विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है, निस्संदेह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बना कर लाएंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राहु बहुत सपोर्ट करेंगे। राहु फॉरेन कल्चर को दिखाते हैं, फॉरेन उनका टेम्परामेंट विदेशी है, अनकन्वेंशनल है। और इस तरह अगर आपकी लालसा है कि मैं विदेशी भूमि में जाके पढ़ाई करूं या पर्यटन के तौर पे एक्सप्लोर करूं, तो यहाँ पे आपको राहु और जुपिटर दोनों बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। अदरवाइज़ ये एक हॉस्पिटलाइजेशन की भी स्थिति बनाती है, आपको नींद में कमी आ सकती है। इस तरह की अगर आपको अड़चन लगे तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। आपको हो सकता है नींद उचटने वाले सपने आ सकते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने शैया सुख और नींद का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है। धन भाव में गुरु बृहस्पति आपके धन को इजाफा करेंगे। राहु भी अचानक से आपको, क्योंकि राहु के साथ एक सडननेस वाला एस्पेक्ट हमेशा जुड़ा रहता है, तो आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपके परिवार में कुछ वृद्धि हो सकती है, नन्हा मेहमान आ सकता है। आपके इमीडिएट फैमिली में मैं एडिशन देख रही हूँ, एक बढ़ोतरी देख रही हूँ। सुस्वादु व्यंजन आप पूरे वर्ष खाते रहेंगे। लेकिन राहु आपको द्वितीय भाव में जो उनका दृष्टि, बहुत सारे ज्योतिषकार राहु की दृष्टि को मानते हैं, बहुत सारे नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि राहु आपको जंक फूड या स्मोकिंग की ओर प्रवृत्त करे, तो इसके लिए आप बिल्कुल सजग रहिएगा। और इस तरह की जो एनर्जी का निर्माण हो रहा है आपके द्वितीय भाव में, उसके लिए आप पहले से ही थोड़ी समझदारी से काम कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गुरु बृहस्पति की तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है और यहाँ पर राहु के साथ हैं, तो पुनः मैं दोहराऊंगी, माताजी के स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिए। हालांकि अगर भवन भूमि और गाड़ी वाहन खरीदने की आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम समय की शुरुआत है। आपको भवन खरीदने का और गाड़ी खरीदने का समय अगर आप 31 अक्टूबर तक टाल दें तो आपके डिसीजन में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। आप कोई ऐसी खरीदारी नहीं कर लेंगे, बिग टिकट आइटम खरीदने के चक्कर में आप कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अगर इस दौरान खरीदते हैं 31 अक्टूबर के पहले, तो आपने कुछ दूसरे एक्सपेक्टेशन से आपने सोचा होगा, पर वैसे आपको एक्सपेक्टेशन के से कम की चीज़ें मिले, या ये भी हो सकता है कि खरीदते ही मार्केट में उसका नया मॉडल या उससे भी अच्छी फ्लैट आपको मुहैया कराए, या फिर आपको ऐसे ऑफर्स आएँ। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि 31 अक्टूबर तक किसी भी बड़ी रकम की चीज़ों को खरीदने के पहले आप 10 बार ज़रूर सोचिएगा, और हो सके तो अपने खरीदने के प्रोग्राम को आप अक्टूबर तक टाल दीजिए। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गुरुदेव को देख रहे हैं। शनि आपके त्रिकोण के स्वामी पंचमेश होकर जुपिटर पे एक लगाम कसने की उनकी मंशा रहेगी। जुपिटर को खुलकर काम नहीं करने देंगे, और जुपिटर के जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, दोनों पर लगाम लगाएंगे। तो अभी जैसे आपको अष्टम में आए, और तो गुरुदेव आपको अष्टम की जो बुरी बातें हैं उसका भी रिजल्ट नहीं लेने देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और आपके लिए वो अच्छा ही करेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव दोनों ग्रहों से एक्टिवेट हो रहा है, इनफैक्ट तीनों ग्रहों से एक्टिवेट हो रहा है। फॉरेन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपके लिए एक स्वर्णिम समय की शुरुआत है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। पैसे आपके दवाइयों और हॉस्पिटल्स में ना खर्चे हों, इसके लिए आप पहले से ही कुछ हॉस्पिटल में आप डोनेट कर दें, ये आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा। शनिदेव आपके तृतीय भाव पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है, या संबंधों में एक ठंडापन वाली स्थिति आ सकती है। और अभी आपको ये स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, तो वहाँ शनिदेव आपको रोड़े अटकाने का काम करेंगे। अभी शनिदेव कुछ समय के बाद आपको बहुत मेहनत कीजिए, और आपके मेहनत से प्रसन्न होकर आपको जाते जाते अपने ट्रांजिट में कुछ अच्छा
पारितोषिक देकर जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन शनि देव शॉर्टकट्स नहीं पसंद करते। आप कुछ भी कीजिए, आप सेल्फ इनिशिएटिव ज़रूर लीजिए और उसमें पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए, तो शनि देव आपको बहुत आशीर्वादित करेंगे और आपको सफल होने का वरदान देंगे। आइए अब बात करती हूँ लीब्रा एसेंडेंट तुला लग्न वाले जातक और जातिकाओं की, कि ये जो डबल ट्रांजिट शनि देव और गुरुदेव का होने वाला है, गुरुदेव के साथ राहु आपके मेष राशि में विराजित हैं, तो क्या परिणाम मिलेगा, हम किस तरह की अपेक्षा रखें इस तरह के ग्रहीय गोचर से। तो देखिए, लीब्रा वालों के लिए गुरु भले अकारक हो, पर शनि देव आपके बहुत योग कारक प्लैनेट हैं। आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर अभी पंचम भाव में त्रिकोण में विराजित हैं और वहां से दृष्टिपात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति पर, जो आपके सप्तम भाव में आए हुए हैं। गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में राहु के साथ युति बनाकर 22 अप्रैल 2023 को गोचर करके प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर देखिए, एक ऐसी स्थिति बन रही है कि केंद्र में आए हैं गुरुदेव, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, पर आपके लिए तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गए हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अपने भी स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी बीमारी ना पनपे जिसका इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस मुश्किल हो या कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो उस ऐसी स्थिति से आप अपने को बचाइएगा और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। एक सुनियोजित दिनचर्या का पालन कीजिए। शनि देव को डिसिप्लिन पसंद है। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना उन्हें बहुत पसंद है। और इस तरह अगर आप डिसिप्लिन रहिएगा तो आपको इस गोचर काल के दौरान गुरुदेव और शनि देव दोनों के आशीर्वाद को प्राप्त करने की स्थिति का आनंद लेते रहेंगे। ये गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। एकादश भाव में गुरु बृहस्पति की दृष्टि और राहु का साथ आपको अचानक से धन लाभ या प्रमोशन की स्थिति ज़रूर बनाते हैं। एकादश भाव में आपके राहु और जुपिटर की जो दृष्टिपात हो रही है, उसमें आपके बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अचानक से कुछ बीमारी ना घेरे, इसके लिए आप उन्हें हिदायत दीजिएगा कि वो चिकित्सकों के परामर्श में रहें। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि जॉब में प्रमोशन मुझे तो तय लग रही है। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। जुपिटर आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न को अगर गुरु देख लें तो हमारे 100 पापों का नाश होता है। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारे हमारा ओवरऑल जो एक पर्सनालिटी है, हमारा हेल्थ है, वो ज़रूर बेहतर रहेगा। पर नहीं भूलिए कि राहु भी साथ में है, तो कुछ अचानक से आपको स्वास्थ्य की तकलीफ ना हो, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते रहिए और डॉक्टरों की परामर्श सलाह ज़रूर लेते रहिए। शनि देव भी आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि जॉब में अगर आप हैं 9 to 5 वाले जॉब में, तो आपको ज़रूर शनि देव उत्साहित आपको प्रमोट करने में बहुत मदद करेंगे। शुरुआत में शनि देव को मेहनत पसंद है और स्ट्रगल पसंद है, पर स्ट्रगल से वो डिले कराकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है। इसके अलावा शनिदेव आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। धन भाव में थोड़ी सी आरंभिक दिनों में कमी आ सकती है और परिवार में थोड़ी सी खटपट बढ़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ी सी वैमनस्य या दूरी आ सकती है, पर अंततः शनिदेव सब कुछ ठीक कर देंगे। और गुरुदेव की मैं सप्तम दृष्टि भी आपके लग्न में मैंने अभी चर्चा की। इसके अलावा गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि उनके हेल्थ का आप देखिए, ये एकादश और तृतीय भाव में जो गुरुदेव की दृष्टि है, आपके बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों और कजिन्स के लिए हेल्थ का एक इशू मैं देख रही हूँ। तो आप हेल्थ के लिए उन लोगों को बिल्कुल प्रोत्साहित करते रहिए कि वो अपना ध्यान रखें, चिकित्सकों की सलाह में रहें। लेकिन अगर आप कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ इनिशिएटिव, कोई रचनाकार हैं या कविता लिखते हैं या आप हैंड्स के थ्रू आप शिल्पकार हैं या आप
पेंटिंग करते हैं, तो इन सभी स्थितियों में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। समय का फेर है, 2-4 महीनों के बाद जब राहु शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही ओपन स्पेस मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलेगा और आप 3rd हाउस से संबंधित सभी कार्यों में बहुत सफल होने जा रहे हैं। आइए अब बात करती हूँ स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि गुरु और शनि देव का ये डबल ट्रांजिट क्या परिणाम लेकर आया है। गुरु आपके लिए द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो ये जो 2 बहुत अच्छे भाव हैं, पंचम भाव हमारे शिक्षा, हमारे संतान, हमारे पब्लिक इमेज का भी है, हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे आध्यात्मिक प्रगति का भी है, शेयर मार्केट और स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस का भी है, हमारे प्रेम जीवन का भी यही घर है। तो पंचम भाव के स्वामी अभी षष्ठम भाव में आए हैं, तो इन सभी मुद्दों पर मैं थोड़ी सी गिरावट देख रही हूँ और ऐसे भी वो राहु और शनि के पाप मध्यस्थ में हैं। तो ये स्कॉर्पियंस के लिए मैं एक समय संभालने वाला कहूँगी, खास करके 31 अक्टूबर 2023 तक जब राहु शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर आपको जो भी है वो षष्ठम भाव के अच्छे परिणाम ज़रूर मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप इतना तय है कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर आपकी विजय सुनिश्चित करने के लिए गुरु बृहस्पति बीड़ा को उठाएंगे। हालांकि राहु है वो आपको थोड़ी सी कैलकुलेटिव बनाएंगे, थोड़ी आपको मैनिपुलेशन की ओर उद्धृत करेंगे, पर आप अपने धर्म के मार्ग को मत छोड़िएगा। गुरुदेव आपको यही संदेश देना चाहते हैं। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर है। जॉब में आपको जरूर बढ़ोतरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी हाइक हो सकती है, जॉब में आपका दबदबा बन सकता है, ऑफिस में आपके तूती बोलेगी और इस तरह की स्थिति मैं देख रही हूँ। और इसके साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ कि षष्ठम भाव से गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या MNC में काम करते हैं तो आपको यहाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा। राहु फॉरेन कल्चर को दिखाते हैं, फॉरेन ट्रेडिशन उनको बहुत पसंद है। और अगर ऐसे जातक हैं जो आप फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं या पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हैं या आप वहीं विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर आप डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस गोचर से आपको बहुत आनंद आएगा। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को, धन भाव को देख रहे हैं। क्या बात है। गुरु बृहस्पति यहाँ के नैसर्गिक कारक होते हैं, धन के, संतान के और धन के जितने भी रूप हैं उन सब के कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति आपके परिवार में इजाफा करने के लिए, फैमिली में न्यू एडिशन लाने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। आपके घर में कोई नन्हा मेहमान या नन्ही परी आ सकती है, नन्ही गुड़िया आ सकती है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके परिवार में मिल्लत बढ़ेगी। एक बहुत आप लोग तालमेल से सारे पारिवारिक सदस्य काम करते दिख रहे हैं और सब कहीं वैमनस्यता नहीं दिख रही है। राहु का एक तड़का ज़रूर लगता रहता है, तो राहु तो खैर राहु हैं, लेकिन फिर भी आपको द्वादश भाव वाले फल देने में राहु भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप अपनी एनर्जी को वैसे ही डाइवर्ट कीजिए। आपको अगर अभी कहीं पर्यटन के लिए जाने की सोच रहे थे बहुत सालों से, तो आप विदेशी भूमि पर अगर घूमने भी जाते हैं तो आपका आने वाला समय, पूरा साल बहुत अच्छा बीतेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि थोड़ी सी गुरुदेव पर लगाम कस रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर गुरुदेव षष्ठम भाव में आकर हमारे रोगों को भी बढ़ाते हैं, सभी चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो आपके जैसे आपको कंपटीशन में वो एज देते हैं, वैसे ही फिर शारीरिक बीमारियों की ओर, थोड़ी सी क्रोनिक इलनेस की ओर भी ले जाते हैं। पर यहाँ पर शनिदेव उनको चेक लगाएंगे। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के सुखेश होते हैं, तो यहाँ पर वो आपको एक कंफर्ट की स्थिति में रखेंगे। शनिदेव वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में आए हैं और यहाँ से वो षष्ठम भाव के जुपिटर पर एक लगाम ज़रूर कसेंगे, एक नज़र वो बनाए हुए हैं। और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर है। देखिए, शनिदेव आपके दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और गुरुदेव आपके एकादश भाव को। दोनों ग्रहों में आप देखिए तो एक समानता है।
कि दोनों ग्रह आपके दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। जॉब के फ्रंट पे मैं आपको बहुत मेहनत करते हुए भी देख रही हूँ और बहुत सफल होते हुए भी देख रही हूँ। शनिदेव आपसे इतनी ही गुजारिश करते हैं कि आप बहुत ईमानदारी से, बहुत डिसिप्लिन होकर दिनचर्या के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करें और 10th हाउस जो हमारे जॉब, प्रोफेशन और कर्म का होता है, उसके लिए आप बिल्कुल कटिबद्ध रहें। अगर आप ऐसी चीज़ें को, अगर आप शनिदेव के इस डिक्टम को फॉलो करते हैं तो आपको निसंदेह यहाँ ये जो डबल ट्रांजिट है जुपिटर और सैटर्न का, आपको बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। शनिदेव इसके अलावा आपके लग्न को भी देख रहे हैं दशम दृष्टि से। आपके लग्न में एक ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करेंगे। आप पहले से ज़्यादा यंग दिखेंगे। ये शनिदेव की बहुत बड़ी खूबी है। अगर वो लग्न को देखें तो व्यक्ति को अपनी उम्र से यंग बनाते हैं। तो आने वाले 2.5 साल आप कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे थे या आप अपने लुक्स को एनहांस करना चाह रहे थे, तो वैसे तो सुनने में बहुत अटपटा लगेगा कि शनिदेव और ब्यूटी ट्रीटमेंट, लेकिन आप यकीन मानिए आपके एजिंग के को कम करने वाले जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं इस दौरान करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक छोटी सी चर्चा, बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।